औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से इंशाल्लाह हम हरूफ़ तहज्जी जो हैं उसके अल्फाज लिखना सीखेंगे और उनकी दुरुस्त अशकाल देखेंगे कि किस किस्म की उसकी शक्ल होती है। हम हरूफ़ तहज्जी के अशकाल को कलम से भी लिखेंगे, कलम की मदद से लिखेंगे और साथ में हम उसको मार्कर की मदद से लिखेंगे और पेन की मदद से लिखेंगे। अमूमन आपको मार्कर और पेन की ही ज़रूरत पड़ेगी पेपर अटेम्पटेशन के वक़्त। कलम की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कलम से लिखने का सोल मकसद ये होता है कि हमें लफ्ज़ की बनावट जो है वो दुरुस्त तरीके से पता चल जाए। अब जैसे आपके सामने अलिफ बे काफ और फ़े लिखे हुए हैं, इनकी बनावट क्योंकि सेम है, लिहाजा आज हम ये चार अल्फाज जो है वो लिखना सीखेंगे। और अगर मैं ये लफ्ज़ डायरेक्टली पेन से लिखती तो शायद इनकी बनावट इतनी वाज़ेह ना होती। अभी हम अलिफ की तरफ आते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो हमारे पास कलम कटा हुआ होता है, ये इसका कत कहलाता है। ये अब हमारे पास एक पतले कत का जो है कलम है, ज़्यादा मोटा कत नहीं है। और ये आप कुछ वीडियोस देख के ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये ख़ासा मुश्किल काम है। तो जो हमारा पहला लफ्ज़ है अलिफ, वो उसकी जो लेंथ है वो 3 कत होती है, 1 2 एंड 3। तो ये 3 कत, इतनी लेंथ इस अलिफ की होगी। तो अब हम अलिफ डालेंगे तो ये हमारे पास अलिफ है। अब ये खासा सीधा बिगनर हमारे पास जब अलिफ डालेगा तो उसकी शेप अमूमन उसको ऐसी ही लगेगी, लेकिन इसके अंदर जैसे आप ऊपर देख रहे हैं अलिफ, इस अलिफ को डालते वक्त एक खम आता है। ये खम आया, ये खम जो है वो ज़रूरी है। अब ये खम लाने के लिए आपको क्या करना है कि आप समझ लें कि ये एक रस्सी का पीस ऐसे पड़ा हुआ है। रस्सी के पीस को आप इधर से भी खींचते हैं, इधर से भी खींचते हैं, ये थोड़ा सीधा हो जाता है, ये और सीधा हो जाता है और सीधा हो जाता है। ये जो इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा खम रह जाता है, ये एक अलिफ के अंदर मौजूद होता है। लिहाजा आप कलम को पकड़ेंगे। अच्छा, पकड़ते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ये जो कट है ये आपके इन 2 फिंगर्स के दरमियान आ रहा है और पीछे आप कलम को यहाँ पर अपने इंडेक्स फिंगर के एंड पर इसको सहारा देंगे। बड़े आराम से पकड़ें, ना ज़्यादा आगे से पकड़ें ना पीछे से पकड़ें, जहाँ पर आपकी ग्रिप आराम से बनती हो। इसको ज़्यादा टेढ़ा नहीं पकड़ना, ज़्यादा सीधा। अगर आप ज़्यादा सीधा पकड़ेंगे तो ये अलिफ ऐसे डलेगा, अगर आप बहुत टेढ़ा करके पकड़ेंगे तो ये अलिफ बहुत पतला डलेगा। आपने इसको दरमियान में तकरीबन 45 डिग्री पर इसको आपने रखना है और थोड़ा सा बल देना है और ये आपके पास अलिफ आएगा। तो अलिफ की प्रैक्टिस आप बार बार करें और इसकी लंबाई 3 कत होती है। इसी तरह जब हम अलिफ मार्कर से लिखते हैं तो फिर ये कत को फॉलो नहीं करता और अमूमन आप जब लाइनदार कागज़ के ऊपर लिखते हैं तो ये हमारे पास अलिफ होता है। अब देख रहे हैं कि जैसे मैं इससे अलिफ लिख रही हूँ तो उसमें इतना खम वाज़ेह नहीं होता, लेकिन असल में अलिफ के अंदर एक खम मौजूद है और वो आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो उस प्रैक्टिस के अंदर आपके आ जाएगा। और इसी तरह जब हम पेन की मदद से लिखते हैं तब भी ये खम हमारे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस कलम से हो चुकी होती है, तो वो खम कहीं ना कहीं हम उसको लाते हैं, लेकिन अमूमन ये सीधी है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, अलिफ टेढ़ा डालते हैं, ऐसे डालते हैं, अलिफ ऐसे जा रहा होता है। ये थोड़ी सी चीज़ें आपने देखनी है कि अगर खम नहीं भी ला रहे तो पेन की मदद से कम आप अलिफ को बिल्कुल सीधा लिखें। और मार्कर की मदद से जब आप लिख रहे हो या कलम की मदद से जब आप लिख रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आप खम रखें, तो ये आप अलिफ जो है वो दुरुस्त तरीके से डाल देंगे। अब हम बे की तरफ आते हैं और बे के लिए जो आपने याद रखनी है लेंथ, वो ये है कि एक हम का टेढ़ा इस तरफ लगाते हैं। ये इंक ज़्यादा है, इंक के लिए भी बता दूं, जो आम पेन में फाउंडेशन इंक डलती है आप वही इंक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जी दोबारा लिख लेते हैं। ये एक टेढ़ा कट लगाते हैं, यहाँ से आपने 5 कट और लगाने हैं, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ आगे आप एक सीधा कट लगा देंगे, आधा ऊपर है आधा नीचे है, और साथ इसी तरह दरमियान वाले में एक कट नीचे। ये जी बे की हमारे पास लेंथ होगी। हम यहाँ से इसको कट टेढ़े से शुरू करेंगे, इसके नीचे से गुजारेंगे, यहाँ तक लाएंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे। ये हमारे पास बे है। ये इंक ज़रा गाढ़ी है और फैल रही है,
तो बहरहाल मैं इसको कम इंक से लिखती हूँ दोबारा ताकि आपको समझ आए। हमेशा ये कत लगा के आप लिखें, आप कत लगा के लिखेंगे तो आपकी बनावट दुरुस्त होगी। 1 2 3 4 5 और ये 5 कत की वे होती है और यहाँ से इसकी गहराई 1 कत होती है। अब आप इसको लिखें ऐसे और यहाँ से इसको आपने सीधा ऊपर लेके जाना है। अब अगर हमने कम इंक लिया है तो इसका इंक का कोई बंदोबस्त दुरुस्त करती हूँ मैं। ये जी बे है। अब आपको थोड़ा सा समझा दें कि बे की शक्ल आप ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती, ये गलत बे है और ना ही ये ऐसे गोल होती है। ये कश्ती की तरह होती है, जैसे आप एक कश्ती, ठीक है, और उस कश्ती में भी ये आपका सिरा टेढ़ा होगा जबकि ये सिरा सीधा होगा। अगर मैं इसको एक कश्ती बनाना चाहूँ तो ये कश्ती बन गई है। तो ये कश्ती की तरह इसकी शक्ल होती है और इसकी लेंथ 5 कत होती है। मैं पेन की मदद से पहले लिख देती हूँ, ये ऐसे हम टेढ़ा है। पेन में अब कत का ख्याल नहीं होता, तो ये आपके पास बे है। और इसी तरह अगर मैं मार्कर से लिखूँ तो ये जी बे की शक्ल। कलम से मैं एक दफ़ा दोबारा कोशिश करती हूँ। मैं आज इंक से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये सब मैं बहुत अरसे के बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो ये ज़्यादा फैल रही है और पेज भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं है। 2 3 4 5 और एक आप सीधा लगा देंगे। अब यहाँ से ऐसा टेढ़ा आएगा और इधर से सीधा जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें इसकी बनावट, ये यहाँ पे इसके ऊपर रखा, यहाँ से आप लेके आएंगे, इसके नीचे से गुजारेंगे यहाँ तक आके और यहाँ से अब आपने ऊपर सीधा ले लेना। ये आपकी जी बे है। और आप ये याद रखेंगे कि बे का जो दोनों सिरे हैं उनकी लेंथ ऊपर से बराबर होनी चाहिए। ये यहाँ से और ये आपस में ये बराबर होने चाहिए और ये आ जाएगा आपका नुक्ता। तो ये बे की शक्ल है। मार्कर से भी इसकी प्रैक्टिस करें, पेन से भी प्रैक्टिस करें और कलम से भी प्रैक्टिस करें। कलम से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इसकी सही शक्ल जो है वो पता नहीं चलेगी। बे के बाद ये अब हम काफ कश वाला जो है उसकी तरफ आते हैं। ये जनाब अलिफ और बे का मुरक्कब है, इकट्ठा मिला के अगर हम समझे लिख रहे हैं। 3 कत का आपका अलिफ और आपका जो अलिफ के अंदर ये नीचे से इस टेढ़ापन होगा, बे में वही टेढ़ी वाली आपकी इसमें चली जाएगी और यहाँ से आपके 5 कत 1 2 3 4 5 और एक आप एंड पे सीधा लगाएंगे, दरमियान में एक कत देंगे। अब इसको हम बना के लेके आते हैं ऊपर से। एंड आई विश एंड प्रे कि हमारा कलम दुरुस्त चले। ये अलिफ, ठीक है, पूरा अलिफ और ये यहाँ से आपका पूरा बे। तो जनाब ये आपके जो काफ है उसकी दुरुस्त शक्ल है। अमूमन आप देखते होंगे तो बच्चे ऐसे काफ लिख देते हैं, ऐसे, ये बिल्कुल गलत काफ है। आपका पूरा अलिफ आता है और फिर उसके साथ पूरी बे डलती है, तो ये आपके पास काफ आता है। अच्छा, आप कश की भी बात सुन लें। जैसे आप अलिफ मदार डालते हैं वो उसमें ज़रा खम ज़्यादा होता है, तो ये खम कम होगा लेकिन लहरिया आएगा और आके बिल्कुल इसके साथ ये मिल जाएगा। ये आपका काफ है। मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक काफ का कश जितना लंबा और ख़ूबसूरत डला हुआ होगा लफ्ज़ उतना ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। और काफ कश के बाद इसको हम मार्कर से लिखते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे पूरा अलिफ डालते हैं और उसके साथ पूरी बे डालते हैं और उसमें आप कश लगाते हैं, तो ये आपका जी काफ हो गया। और इसी तरह जब आप पेन से लिखें तो पेन में भी आप अलिफ और इसके साथ पूरी बे डालेंगे, तो ये यहाँ पर ज़रा सा जोड़ नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं रुक के लिख रही हूँ, तो थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया होगा आपको। ये जनाब काफ का आपका लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं फ़े की तरफ। तो फ़े का जो ऊपर का हिस्सा है वो बनाने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे आप एक राइट ट्रायंगल है मसला, इस तरह से ये फ़े का हिस्सा है। अगर आप इसको यहाँ से भी थोड़ा सा गोल कर दें और यहाँ से भी थोड़ा सा गोल कर दें और यहाँ से भी थोड़ा सा गोल कर दें, तो ये वो फ़े का हिस्सा है जो हमने फ़े में बनाना होता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कलम से कैसे इसको हम लिखेंगे। एक लाइन आप ऐसे बैकवर्ड लेके आएंगे, एक ऊपर लेके जाएंगे और फिर इसको गोल घुमा के आप इधर लेके आएंगे, तो ये जनाब
फ़े का आपके पास ऊपर का हिस्सा बन जाता है। हम इसको दोबारा डालते हैं। इस पर इंक ज़्यादा लगी है, अभी ये देखिएगा 1-2 सेकंड में ये फैल जाएगी। ये बैकवर्ड थोड़ा सा, इसको यहाँ से आपने सीधा ऊपर लेके जाना है और गिराते हुए इस तरफ लेके आना है। ये जनाब फ़े है। और यहाँ से वही बे का आपने एक कत टेढ़ा, 5 कत, 1 2 3 4 5 और एक सीधा, और यहाँ से एक कत की गहराई, और यहाँ से वही आपने फ़े ऊपर लेके जाना है। तो ये आपके पास फ़े बन गया। और आई होप आपको समझ आ रही होगी कि बे है, कश वाला काफ है, फ़े है, तो इनकी जो चौड़ाई है वो 5 कत होगी, 5 कत और 1 कत इसकी गहराई। इसी तरह जब हम मार्कर की मदद से लिखेंगे तो हम इसी तरह इसको बैकवर्ड ऊपर से ऐसे और फ़े, और इसी तरह जब आप पेन से लिखेंगे तो ये एक गोल नुक्ता ये, और यहाँ से आगे ये इसकी फ़े। आज का हमारा ये लेसन था। इसमें आपको कुछ एहतियातें बता दी जाएं कि पेन से जब आपने लिखना है अलिफ आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बे में कोई कोना नहीं होना चाहिए, बे बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका। और इसके अलावा जब आप काफ लिखें तो काफ में अलिफ पूरा डाल के और उसके बाद उसमें बे बनाएं, ताकि उसकी लंबाई और उसकी लेंथ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त रहे। और इसी तरह जब आप फ़े लिखें तो फ़े में ऐसे आपने गोल नुक्ता बनाना है। एक कॉन्सेप्ट जो हम बच्चों को सिखा देते हैं कि ये जी ऐसे गोल वाला फ़े है, ये फ़े दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इसमें बिल्कुल भी सुराख नहीं होता। अलबत्ता जब हम लफ्ज़ कोई लिखते हैं जिसमें दरमियान में फ़े आ रहा हो तो फिर हम उसको गोल ज़रूर लिखते हैं। मसलन अगर हमने लिखना है तफसील, तो ये तफसील जो है उसमें फिर ते फ़े, यहाँ पर आपका फ़े गोल ही आता है। लेकिन अभी जब आप खाली लफ्ज़ फ़े लिखते हैं तो उसमें यहाँ पर गोल नहीं होता, ये एक नुक्ता होता है और उसको आपने ऐसे आगे बे बनाना होता है। और काफ का कद जो है वो पूरा रखें। जो भी इस तरह से करके बे डालते हैं और उसके ऊपर काफ डाल देते हैं तो ये बिल्कुल एक गलत लफ्ज़ है। आपने पूरा अलिफ डालना है और उसके बाद पूरी उसमें बे बनानी है, तो ये आपका काफ होगा। और यहाँ से इसका मिलना बहुत ज़रूरी है। कुछ आप लिखते होंगे तो वो स्पीड में यहाँ पे अगर आप गैप छोड़ देते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले अल्फाज सीखेंगे। थैंक यू सो मच।